डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, दिस इज माई इंग्लिश बुक 7 and standard, it is for standard 7. We are going to read unit 4 double standards poem. So you are thinking, आप सोच रहे होंगे कि what is double standards, है ना। डबल स्टैंडर्ड क्या है? हमने तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड सुना है। व्हाट इज डबल स्टैंडर्ड? तो डबल स्टैंडर्ड के मीनिंग यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर जो नरेटर है या जो पोयम को बयान करने वाला है वो देखिए आपकी उम्र का एक बच्चा या बच्ची है जो बड़ों के डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोगले व्यवहार या दोहरे व्यवहार की शिकायत कर रहा है। देखिए डबल स्टैंडर्ड का मतलब है दोहरे तरीके से पेश आना या दोगले तरीके से पेश आना। तो यहाँ पर वो शिकायत कर रहा है कि बड़ों के साथ कोई अलग तरीके से पेश आया जाता है और बच्चों के साथ कोई अलग तरीके से पेश आया जाता है। अब इसकी मिसाल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि समझिए आपके घर में कोई कांच का ग्लास है, अगर सपोज करिए वो ये बच्चे के हाथ से फूट जाता है, आपके हाथ से फूट जाता है, तब आपके वालिदैन क्या करते हैं? ऐसे ही नहीं जाने देते, आपको क्या करते हैं? डांटते हैं, फटकार लगाते हैं कि कैसे टूटा, क्यों छोड़ा आपने हाथ में से। लेकिन वही ग्लास अगर आपके मम्मी या पापा के हाथ से या किसी और के हाथ से फूट जाए तो वो फूट जाने पर उनको ना ही सजा दी जाती है और ना ही कुछ कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है कि वो छूट गया, गिर गया, टूट गया। तो ऐसे ही कुछ बिहेवियर्स के ताल्लुक से शिकायत ये बच्चा अपने बड़ों से या पेरेंट्स से कर रहा है कि ऐसा क्यों, मेरे साथ अलग व्यवहार क्यों और बड़ों के साथ अलग व्यवहार क्यों, उनके साथ अलग तरीके से बर्ताव क्यों किया जाता है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अपनाया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये पोयम जब हम आपको पढ़ेंगे पहले रीडिंग करके सुनाएंगे और फिर आपको एक एक लाइन उर्दू में समझाएंगे या हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह इस पोएम में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हो सकता है यही बात आपके साथ हो रही हो, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये समझिए कि आपकी दिल की बात ही ये कह रहा है। तो आपको ज़रूर इस पोएम में क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए पहले हम इसको रीडिंग करते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 4.1 डबल स्टैंडर्ड्स। When I wake up late, I am getting very lazy. When you wake up late, it's the alarms that crazy. When I say no to something, I am being stubborn. When you say no to something, you are being firm. When I raise my voice, it is shocking and rude. When you raise your voice, you are teaching me to be good. When I break something, I am clumsy or careless. When you break something, it slipped, you were helpless. When I do something wrong, I am such a terror. When you do something wrong, it's a forgivable error. When I quarrel with a friend, I am wild and naughty. When you quarrel with a neighbor, you are only doing your duty. So I am always wrong and you are always right. Oh, why do people grow up and spoil a child's delight? तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोएम की रीडिंग खत्म हुई। अब चलिए अब हम इस पोएम को हिंदी या उर्दू में समझते हैं। 4.1 डबल स्टैंडर्ड्स। When I wake up late, I am getting very lazy. यानी यहाँ पे जो नरेटर है या जो अपनी व्यथा बयान कर रहा है इस पोएम में, जो राइटर है वो कहता है कि व्हेन आई वेकअप लेट, वेकअप यानी जागना, जब मैं देर से उठता हूँ, आई एम गेटिंग वेरी लेजी, तो मुझे कहा जाता है कि तुम बहुत लेजी हो, सुस्त हो। व्हेन यू वेकअप लेट, इट्स द अलार्म दैट्स क्रेजी, और जब आप लोग लेट उठते हो यानी बड़े लोग जब लेट उठते हैं तो वो कहते हैं इट्स द अलार्म दैट्स क्रेजी, कि ये तो सब अलार्म की गलती है, हमारी कोई गलती ही नहीं है। यानी यहाँ पर बड़े और बच्चों के साथ फ़र्क किया जा रहा है। When I say no to something, I am being stubborn. जब मैं किसी काम को नहीं कहता हूँ तब मैं जिद्दी कहलाता हूँ। I am being stubborn. Stubborn means जिद्दी। आप जो है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर stubborn के मानी लिख सकते हैं। stubborn means जिद्दी। When you say no to something, you are being firm. और जब तुम किसी चीज को नहीं कहते हो तो यू आर बीइंग फर्म, यानी आप जो है तो क्या कहलाते हो, फर्म कहलाते हो। फर्म यानी अपनी बात पर कायम रहना, अटल रहना। फर्म यानी अटल रहना। आप इसके मीनिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हेन आई रेज माई वॉइस, इट इज शॉकिंग एंड रूड, और जब मैं अपनी आवाज़ बढ़ाता हूँ यानी जब मैं ज़ोर से बात करता हूँ, चिल्लाता हूँ, इट इज़ शॉकिंग एंड रूड, तब ये जो है तो शॉकिंग बहुत ज़रा झटके वाला बात होती है और
रूड होती है और मैं जंगली कहलाता हूँ। When you raise your voice, you are teaching me to be good. और जब तुम तुम्हारी आवाज़ बढ़ाते हो, when you raise your voice, you are teaching me to be good, तब तुम मुझे जो है तो कुछ सिखा रहे होते हो। यानी आपका जो आवाज़ ऊंची करना है वो मेरे सिखाने के लिए होता है। When I break something, I am clumsy और careless. जब मैं कोई चीज़ मेरे हाथ से टूट जाती है, मैं तोड़ता हूँ। I am clumsy और careless, मैं जो है तो लापरवाह बेतवज्जा कहलाता हूँ। When you break something, it slipped, you were helpless. और जब आप कोई चीज़ तोड़ते हो तो ये आपके हाथ से स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है, या और आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ये आपकी गलती नहीं होती, वो सब खुद से हो जाता है। यानी ये बच्चा क्या कर रहा है कि बड़ों के बिहेवियर को बच्चों के साथ और बड़ों के साथ कंपेयर कर रहा है। आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा, है ना? बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। When I do something wrong, I am such a terror. और जब मैं कोई चीज़ गलत करता हूँ तो मैं कितने खौफ में रहता हूँ, कितने डर में रहता हूँ। टेरर मीन्स डर या खौफ। When you do something wrong, it's a forgivable error. और जब आप लोग कोई चीज़ गलत करते हो, when you do something wrong, जब आप कोई चीज़ गलत करते हो, it is forgivable error. Forgivable means यानी ये क्या होती है, काबिले माफ़ी गलती होती है। फॉरगिवेबल एरर होती है। फॉरगिवेबल एरर यानी ऐसी गलती जो माफ़ की जा सकती है, तो ये फॉरगिवेबल एरर होती है। तो देखिए यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़की कमर पर हाथ रखकर बड़ों से जो है तो उनके बिहेवियर की डबल स्टैंडर्ड्स की क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। ना पेज नंबर 89 पे देखिए। When I quarrel with a friend, I am wild and naughty. जब मैं किसी अपने दोस्त से कॉरल करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, कॉरल मीन्स झगड़ा करना, विद अ फ्रेंड झगड़ा करता हूँ, आई एम वाइल्ड एंड नॉटी, तब मैं वाइल्ड और नॉटी कहलाता हूँ। वाइल्ड मीन्स जंगली और नॉटी मीन्स शरारती, तब मैं वाइल्ड एंड नॉटी कहलाता हूँ। वेन यू कॉरल विद अ नेबर, यू आर ओनली डूइंग योर ड्यूटी। लेकिन जब आप लोग किसी अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, तब आप क्या होते हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। सो आई एम ऑलवेज रॉन्ग एंड यू आर ऑलवेज राइट। तो यहाँ कर रहा है बच्चा कि आप लोग हमेशा सही हो और मैं हमेशा रॉन्ग हूँ, गलत हूँ। ओह वाई डू पीपल ग्रो अप एंड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट। ओह क्या कह रहा है यहाँ पर कि ओह पता नहीं क्यों लोग जो है तो बड़े हो जाते हैं, ग्रो अप होना है नहीं, बड़े हो जाते हैं, स्पॉइल चाइल्ड्स डिलाइट, और क्या करते हैं, एक बच्चे की खुशी को, जॉय को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो बच्चों ने अपनी दिल की हालत बयान की है। शायद ये आपके भी दिल की हालत हो सकती है, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो ये थी पोएम डबल स्टैंडर्ड्स। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, वो वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। स्टबर्न मीन्स अ स्टबर्न पर्सन डज नॉट चेंज द वे ही एक्ट्स और थिंक्स दो इट मे नॉट बी नाइस, यानी जिद्दी। अ फर्म पर्सन टेक्स अ गुड डिसीजन एंड डज नॉट चेंज इट, यानी एक डिसीजन ले लेना और उसको चेंज ना करना, यानी फर्म यानी अपने ऊपर अटल रहना फैसले पर। क्लमजी मीन्स विदाउट स्किल और नीटनेस, यानी बगैर स्किल के और बगैर नीटनेस के, बगैर सफाई के और बगैर महारत के, यानी उसमें कोई चीज़ में जो है तो माहिर ना रहना। टेरर हियर इट मीन्स अ पर्सन हु गिव्स ग्रेट ट्रबल, यानी ऐसा पर्सन जो तो हमको ग्रेट ट्रबल देता हो, डर में रहते हैं हम। Forgivable, if something is forgivable, it is not serious and one can stop being angry about it, यानी काबिले माफ़ी जिसे कहेंगे हम उर्दू में। एरर मीन्स अ मिस्टेक या गलती। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड की मीनिंग दी गई एकदम लास्ट में, यहाँ पे है डिलाइट मीन्स जॉय या खुशी। तो इस तरीके से ये पोएम एंड सियर अब हमने आपको यहाँ पे जैसे एक लाइन उर्दू में, हिंदी में एक्सप्लेन की है। अगर आपको कुछ भी ना समझा हो तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इस पोएम के बारे में। और अगर ये पोएम आपको पसंद आई होंगी, अगर आपको समझी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।